हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। अगर आप एक जूनियर अकाउंटेंट है और आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो कैसे बनना है अकाउंटेंट, क्या क्या क्वेश्चन आपसे जीएसटी के रिलेशन में पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने कराया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर से। तो मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने जितना हो सके जो रेलिवेंट क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सारा कवर करने का कोशिश किया है। तो आप अगर ये पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली जीएसटी का इंटरव्यू आपका क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शेयर कर दिया है स्क्रीन, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्लाइड शो ऑन कर देते हैं। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू यूजिंग इनवॉइस वैल्यू एंड जीएसटी रेट एंड वाइस वर्सा। तो देखिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और काफी अकाउंटेंट्स या फ्रेशर्स है इसका आंसर दे ही नहीं पाते। एकदम आसान है फिर भी नहीं दे पाते। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये कैसे हो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहले मैं एक्सेल में जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए 21,000 का सपोज इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है कि जिसमें जीएसटी इंक्लूसिव है, ठीक है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अब 5% अगर मेरा रेट है जीएसटी का, तो ये जो 21,000 है वो किसके बराबर है आपके हिसाब से, किसके बराबर होना चाहिए? क्या ये 105 के बराबर है या 100 के बराबर है? ऑब्वियसली 105 के बराबर है। अगर 100 रुपया मेरा टैक्सेबल वैल्यू है, 5 रुपया जीएसटी है, तो ये 105 के बराबर है। तो आपको सिंपली इसको 21,000 को 105 से डिवाइड करना है और इंटू किससे करना है, 100 से इंटू करना है। तो ऐसे आप करके 20,000 जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू वो ले आएंगे। आप 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 105 के बराबर है क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू है और हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू जो कि 100 के बराबर है। तो इसलिए मैंने इंटू किया 100 से। एकदम आसान रहता है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स है जो एंट्री नहीं कर पाते हैं। अब जर्नल एंट्रीज अलोंग विद जीएसटी आपसे काफी पूछा जाता है। लोग आपसे चाहते हैं कि आप परचेज की एंट्री परचेज टू क्रेडिटर ना बोल के परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बोलो। या सेल की एंट्री आप डेटर टू सेल ना बोल के डेटर टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी तब बोलना है जब इंटर स्टेट सेल हो रहा है। तो लोग आपसे चाहते हैं कि आप जीएसटी का इम्प्लीकेशन के साथ एंट्री बोले। तो काफी लोग ऐसा नहीं कर पाते, काफी लोग परचेज का एंट्री ही नहीं सही बोलते, सेल का एंट्री ही सही नहीं बोलते, तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटी आर 1 and 3B, मंथली एंड क्वार्टरली। तो आपका 3B का ड्यू डेट आप लोग मंथली तो बता देते हैं कि 20 तारीख है, और जीएसटी आर 1 क्वार्टरली मंथली आप बता देते हो 11 तारीख है। लेकिन क्वार्टरली क्या है, क्वार्टरली जो है जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है, 3B का ड्यू डेट क्या है? 3B का ड्यू डेट या तो 22 या 24 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर एंड, अप्रैल मई जून। तो क्या होगा, 22 जुलाई या 24 जुलाई। और जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है, जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है 13 तारीख, क्वार्टरली 13। तो हम लोग काफी लोग जो है बोल नहीं पाते हैं क्वार्टरली ड्यू डेट्स, तो वो भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हेन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इज चार्ज्ड। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है इंट्रा और इंटर में। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, और स्टेट के अंदर क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ये हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज एफसीएम एंड आरसीएम? ठीक है, एफसीएम है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जैसे गाड़ी ज्यादातर कैसे चलती है, फॉरवर्ड गियर में चलती है,
वैसे ही जीएसटी में ज्यादातर होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है जब सप्लायर टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को दे। जैसे आप बिग बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो बिग बाजार टैक्स कलेक्ट करके किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके जब गवर्नमेंट को देगा तो वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज क्या होता है? जहां पर जो सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, वो टैक्स भी दे रहा है, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स तो किसी को भी नहीं आता है, और अगर आप ये करके जाओगे तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेट ऑफ रूल्स में क्या है? सिंपली कि इंसान पहले अपना घर भरता है और सेंटर और स्टेट का नहीं पड़ता है। तो सिंपली क्या है? आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी प्रोपोर्शन में जो आईजीएसटी का इनपुट है। और सीजीएसटी का इनपुट सबसे पहले खुद का घर भरेगा, मतलब सीजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ होगा, उसके बाद आईजीएसटी में जाएगा। सी और एस का पड़ता नहीं है तो दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे। और एसजीएसटी सबसे पहले खुद का घर भरेगा, एसजीएसटी से माइनस होगा, उसके बाद आईजीएसटी में जाएगा। लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी का नहीं पड़ता तो वो लोग एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट और इनएलिजिबल आईटीसी? अब ये ब्लॉक क्रेडिट क्या है? आप नाम सुन के बोलते मैम ये क्या है ब्लॉक क्रेडिट? ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है किसी किसी चीजों का आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आप सारा टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो क्या चीजें हैं जिनका हमें क्रेडिट नहीं मिलता है? जैसे आपका मोटर कार हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, फिर आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। चलिए आगे चलते हैं। नेम द सर्विसेज अंडर आरसीएम। आरसीएम में क्या क्या सर्विसेज आता है? आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे, मतलब जहां पर रेसिपिएंट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें सिंपली आपका आता है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करें, लीगल सर्विसेज की बात करें, और आपका और भी काफी चीजें हैं जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सारी चीजें इसमें आती है। चलिए नेक्स्ट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस माय इनपुट टैक्स विल बी ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स। जब भी पूछा जाए ना आपसे कि कब मेरा इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज्यादा हो जाता है, काफी बच्चे बोलते हैं अरे ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। मेरा इनपुट टैक्स कब ज्यादा होगा? जब हम परचेज ज्यादा करेंगे और सेल का वैल्यू कम होगा, तो मेरा इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज्यादा हो सकता है। तो ये सर्कमस्टांसेस है, और भी सर्कमस्टांसेस है वो आप सोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते। इफ आई डिडंट अवेल ऑफ आईटीसी बाय मिस्टेक, व्हेन आई कैन अवेल द सेम। अब सपोज कीजिए पर्टिकुलर ईयर का मैं आईटीसी क्लेम करना ही भूल गई, मैं कूपन लेना ही भूल गई, तो मैं कब तक ले सकती हूँ? मैं ले सकती हूँ 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम 30 नवंबर तक का टाइम है आपके पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड इनपुट कैपिटल गुड्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे सपोज कीजिए स्किल शॉट नहीं, किसी और का एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी का फैक्ट्री है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो वो क्या करता है ना, प्लास्टिक बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। तो मशीनरी को यूज करके वो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दैट इज कैपिटल गुड्स। उसके एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखेगा। लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? जैसे प्लास्टिक के दाने, जो प्लास्टिक के दाने हैं वो प्लास्टिक बॉटल के साथ मिल के बिक जाएंगे, दैट इज इनपुट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट, ये तो हमने कर ही लिया। फिर है आपका 2A और 2B, ये सबको पूछा जाता है, सब एकदम मतलब बोलते हैं ना चकरा जाते हैं यार, ये 2A क्या है, 2B क्या है। 2B इज स्टैटिक, 2B के हिसाब से आपको आईटीसी लेना है। 2A डायनेमिक है। जैसे ही सपोज करिए अप्रैल का 2A, कोई भी बंदा अप्रैल का रिटर्न नवंबर में भी लगाएगा ना, तो 2A जो है अप्रैल में ही दिखाएगा, लेकिन 2B जो है उसको नवंबर में दिखाएगा। तो 2B हमारा फिक्स रहता है, एक पीरियड के हिसाब से रहता है, और 2A डायनामिक रहता है, चेंज होता रहता है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ ई वे बिल। रेलिवेंस का मतलब होता है आखिर ई वे बिल लाया क्यों गया। देखिए ई वे बिल आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स को, जब आप मूवमेंट करते हो एक जगह से दूसरी जगह का गुड्स का, तब आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भैया मैंने एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का मूवमेंट किया है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, लोग जो है सामान ले जाते थे और बिल फाड़ देते थे। बिल फाड़ देते थे मतलब कि पक्का माल को कच्चा कर देते थे, क्योंकि कोई तो उनको पकड़ता नहीं था, तो बिल जो है फट जाता था। लेकिन अब जो है प्रायर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, तो आप टैक्स इनवॉइस ऐसे नहीं फाड़ सकते। तो आप बोलोगे मैम कैंसिल कर देंगे ई वे बिल। अरे अगर तुम बार बार कैंसिल करते रहोगे तो गवर्नमेंट तो पकड़ लेगा ना तुमको कि भैया तुम्हारा कैंसिल क्यों हो रहा है। सो इट्स वेरी रेलिवेंट फॉर द गवर्नमेंट कि आप जो है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे मूवमेंट ऑफ गुड्स का। चलिए, जीएसटी एंट्रीज एंड टैली प्राइस, जहां कहीं पर भी जाओ जीएसटी की एंट्री जरूर करके जाना, परचेज के साथ, सेल के साथ, आरसीएम की एंट्री, ब्लॉक क्रेडिट की एंट्री, ये सारी चीजें करके जाना, तभी इंटरव्यू क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होपफुली ये वीडियो अच्छा था, काफी कुछ मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, कैसे आपको बताना है। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।